गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू आर फैंटेस्टिक। बेटा, हमने कल के वीडियो में हमारे अतीत भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर कैसे, कब और कहाँ रीड किया था। अब तक हमने इतना पढ़ा बेटा कि जो इतिहास था, जो पहले का इतिहास था, वो केवल राजा महाराजाओं तक सीमित था। यानी कि किसी राजा का जन्म कब हुआ, उसका विवाह कब हुआ, उसके यहाँ कितने पुत्रों ने जन्म लिया, उसने कितनी विजय की, उसका राज्य कहाँ कहाँ तक फैला था, यही था इतिहास। लेकिन आज का इतिहास बदल चुका है। इसमें आम लोगों को शामिल किया गया है कि आम लोग कैसे खाना खाते हैं, क्या काम करते हैं, नए शहर कैसे बसे, इन सब को शामिल किया गया है बेटा। और आज हमने पढ़ना है कौन सी तारीख। हाँ जी बेटा, कुछ तारीखों को कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीख चुनते हैं हम जो तारीख को चुनते हैं, इन तारीखों के इर्द गिर्द ही हम अपने अतीत की कहानी बुनते हैं। वे अपने आप में कुछ महत्वपूर्ण नहीं होती, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है तो हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। हाँ जी बेटा, इस जो पैरे में कहा गया है कि जैसे कि मान लो जो पूरा मंथ होता है, किसी में 30 डेज होते हैं, किसी में 31 डेज होते हैं। हर तिथियां हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। कुछ तिथियां हमारे लिए, जैसे कि जिसमें हमारा जन्मदिन है, या हमें कहीं शादी में जाना है, या किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, वो विशेष तिथि हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और अतीत में भी ऐसा ही था बेटा, जो तिथियां जो खास होती थी वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती थी। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है, एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उसमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल प्रमुख रहा है। ये गवर्नर जनरल क्या होते हैं बेटा? गवर्नर जनरल जो है, जो ब्रिटिश संसद के द्वारा एक अधिकारी था, जो हर इलाके में, अंग्रेज इलाके में जहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था, वहाँ पर एक हर एरिया उसको डिवाइड किया गया था। जैसे कि बंगाल, बिहार, हर इलाके में गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी, और गवर्नर जनरल उसकी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद तक पहुँचाता था। हाँ जी बेटा, ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स के शासनकाल से शुरू होते हैं और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के शासन से समाप्त होते हैं। बेटा, शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारन हेस्टिंग्स। और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। अलग अलग अध्यायों में दूसरे गवर्नर जनरल प्रथम थे वारन हेस्टिंग्स और अंतिम थे लॉर्ड माउंटबेटन। और इसके अलावा हम पर लॉर्ड वेल्जली, विलियम बेटिक, डलहौजी, लॉर्ड इरविन और कर्जन के बारे में भी पढ़ते हैं। कुछ इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला भी छाया रहता है। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन इतिहासकारों की गतिविधियां, नीतियां, उपलब्धियों के आधार पर तय होता था। जैसे माना कि इनके जीवन से बाहर कोई चीज़ नहीं है, ये जानना महत्वपूर्ण है। इन लोगों का जीवन क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास के अलग अलग अध्यायों का विषय बना। हाँ जी बेटा, एक समय था जब भारत का इतिहास लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेल्जली या बहुत से वायसराय आए, रिपेन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन तक सीमित था। यानी कि वो अपने राज्य में क्या करते थे, क्या वो कर रहे हैं, उनकी हर घटना की सारी जानकारी, कि वह सुबह से लेकर शाम तक उनकी जो दिनचर्या थी उसको शामिल किया गया था। उससे बाहर जो भारतीय इतिहास नहीं था। ऐसे लगता था कि संपूर्ण इतिहास जो है हमारा, इन जो गवर्नर जनरलों के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया है। अगला पैरा है बेटा, क्या हम इस दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरल ने भारतीय इतिहास को हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? क्या भारतीय इतिहास सिर्फ जो है गवर्नर जनरल तक सीमित है, इसमें आम आदमी या बाकी वर्गों पर ध्यान नहीं दिया गया? हाँ जी बेटा, अगला पैरा है, हम इतिहास में हम इतिहास की कोई कहानी लिखते हैं हम इतिहास की कोई कहानी लिखते हैं या उसको टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं हम हर ताकि हम ताकि हम हर अध्याय में
ताकि हम हर अध्याय में कुछ सामंजस्य क्या हो रहे। सामंजस्य क्या होता है बेटा? तालमेल रहे। इसका मकसद जो इस तरह सामने लाना है उसे आसानी से समझा जा सके, याद रहे। इस प्रक्रिया में उस घटनाओं पर जोर देते हैं जो इस कहानी के पेश करने में मददगार होती हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीय गतिविधियां मायने नहीं रखती। इसके लिए वहाँ कोई चीज़ नहीं होती तो फिर क्या? जाहिर है कि इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह रहेगा कि जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी और नई तिथियाँ महत्वपूर्ण हो जाएंगी। हाँ जी बेटा, इस पहरे में ये कहने की कोशिश की गई है कि जो इतिहास है वो सिर्फ गवर्नर जनरल तक सीमित था और उसमें आम लोगों को शामिल नहीं किया गया था। कैसा इतिहास बनाना होगा जिसमें आम लोगों को शामिल किया जाए, जिनमें तिथियों का महत्व ही बदल जाएगा। इतिहास गवर्नर जनरल्स के हटकर आम लोगों तक आ जाएगा, नई तिथियां इसमें जुड़ जाएंगी बेटा। हाँ जी बच्चे, अगला पैरा है, हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री ने राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल भारतीय इतिहास में एक पुस्तक लिखी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी। शॉर्ट क्वेश्चंस में बेटा एक क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा लिखी गई। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई। इन्होंने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा और इनके निर्धारण में लोगों ने मान लिया कि भारतीय इतिहास को इस तरीके से समझने में कोई समस्या दिखाई देती है। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने में इस तरीके से कोई समस्या दिखाई देती है? हाँ जी बेटा, इसमें बताया गया है कि जेम्स मिल हैं, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने भारतीय इतिहास को जो है 3 भागों में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ताकि लोग भारतीय इतिहास को आसानी से समझ सकें। हाँ जी बेटा, जितना आपको करवाया है आप उसको एक बार अच्छे से रीड करें। और बेटा जो हमारी जो बुक्स हैं हिस्ट्री की वो स्कूल में हैं, आ चुकी हैं, आप लोग उसे ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ओके बेटा।